चलिए, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। मैंने जैसे ही अभिषेक को ऐड किया तो वो गाना गाते सी मने कैट सुनाओ अभिषेक सॉरी। नहीं, वो किशोर कुमार का एक गाना है और मधुबाला उसके अपोनेंट में है, जिसमें वो कहता है R80 रैट, रैट माने चूहा, तो वो कहती है C80 कैट, कैट माने बिल्ली, अरे दिल है तुम्हारा पंजे में तो क्या हुआ। तो हाँ, अभी पंजे में बहुत कुछ आ गया है बिहार जीत के बाद। बहुत सारे लिबरल चूहे की तरह बिल में भाग रहे थे, घुस रहे थे, लेकिन हम पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं उनको। अब उनको भी समझ आ गई है कि ये वोट चोरी और ऑल नहीं चलेगा, उनको समझ आ गई है। ना ना, आप दीदी कैसी बात करते हैं। महामूर्खों को ये तो समझाना ही नहीं है, ये तो हमारा यूएसपी, यही तो हमारी, कभी नहीं, उनको यही करने दीजिए, जितनी बार वो करेंगे। देखिए, अगर उसको ये पता चल गया ना कि वो क्यों हार रहा है, तो अपनी गलतियां सुधारेगा। मेरा काम थोड़ी ना है। जब राहुल गांधी ने जैसे बोला कि संविधान बचाइएगा, आप जाइएगा कोर्ट, तो राहुल गांधी ने क्या बोला, ये मेरा काम थोड़ी ना है। वैसे ही ये मेरा काम थोड़ी ना कि क्यों हार रहे हो सालों, तुमको मैं समझाता फिर तुम ऐसे ही हारो, तुम डिजर्व करते हो। अब आप देखिए, मतलब ये हार के बाद अब ये इनका पूरा गैंग क्या कह रहा है कि बिहारी महिलाएं हमारी माता बहनें 10,000 में बिक गई। अपमानित कर रहे हैं और कह रहे हैं इनके पति जाएंगे कमाने। भाई साहब, हैदराबाद, बैंगलोर, एमपी ऐसे बोल हाँ रहे जी, हैं। नहीं, मैं इनको ये बताऊं कि जिसके बारे में ये बोल रहे हैं कि बिहारी कमाने जा रहे हैं यहां वहां, और जिसको उसके जगह पे लाना चाहते थे तेजस्वी यादव, उसी के बाप के कारण तो भाग करके पलायन का दौर शुरू हुआ। मतलब तेजस्वी यादव 9th पास, एक इंजीनियर से ज्यादा विजनरी है नीतीश कुमार जी से, वो रोजगार देता, और उसके छर्रे गाना गा रहे थे, आने दो भैया का सत्ता उठा लेंगे कट्टा सिरे। आप हमारी माता बहनों को कट्टा का डर दिखाएंगे और कहेंगे कि भैया का सत्ता आने पे तुमको घर से उठा लेंगे, और आप ऊपर से चाहते हैं कि हमारी माता बहनें वोट दे। मतलब दीदी, आप सोचो, मैं इतना क्रोधित हूं इस मामले को लेकर के कि तेजस्वी यादव ने तो 30,000 ऑफर किया था, 10,000 तो नीतीश कुमार जी का छोड़िए। तो क्यों नहीं तेजस्वी यादव का 30,000 उन्होंने ऑफर स्वीकार किया? क्योंकि वो जानते हैं कि सामने वाले का कार्यकर्ता कैसा है, जो कह रहा है छाती में गोली मारेंगे, छर्रा उड़ा देंगे, यादव रंगदार बनेगा। ये विकास के नारे हैं क्या? ये इसमें से कौन सा नया समाजवाद उत्पन्न हो रहा था? मेरा जो भाई अपनी बहन पर चप्पल उठा ले, आज फिर रोहिणी यादव ने इनको धो के रख दिया है चाटुकारों को। वो हमारी माता बहनों के लिए माई बहन योजना लाएगा और सम्मान करेगा। इसलिए मैं इनको कुछ समझाना नहीं चाहता। ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उससे और बिहारियों में क्रोध पैदा हो रहा है। मैं तो एक एक चीज को बुकमार्क ले रहा हूं, ताकि 2029 जब लोकसभा चुनाव होंगे मोदी जी वाला, उसमें इसका प्रयोग करूंगा। अच्छा, ये बताओ कि जो पूरा इनके घर में ये जो पूरा ड्रामा हुआ है, आपको लगता है कि जेन्युइन ड्रामा है कि ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, हार को डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं? नहीं, जेन्युइन ड्रामा है ये, पूरी तरह से जेन्युइन है। ये तेज प्रताप यादव के साथ ही शुरू हो गया था। कि देखिए, मैं एक बात कहता हूं, इसको बहुत गंभीरता से सुनिएगा दीदी। रेचल जो आई है ना, ये लालू प्रसाद परिवार के अंदर सोनिया गांधी आई है। सोनिया गांधी के आने के बाद, हाँ, संजय गांधी से लेकर के मेनका गांधी, एक एक राजीव गांधी, सब साइडलाइन हुए और सोनिया गांधी का वर्चस्व स्थापित हुआ। तो कौन मीसा भारती, कौन तेज प्रताप यादव, आप कहां से आगे भाई? घर की अब बेटी वो है। अब लालू जी हैलोवीन मना ही रहे हैं, अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं ना, वो भूत बने हैं ना, वो कर रहे थे ना। इस पे एक बात याद आई दीदी, बिहार में जब चरम जंगल राज था ना, न जाने कितने दादा के पोते किडनैप हो गए थे स्कूलों से, वो भी अपने बच्चों के साथ ऐसे खेलना चाहते थे। वो तो किसी ने नहीं सोचा। बिहार की जनता सब याद रखती है, बिहार की जनता को बेवकूफ ना बनाया जाए। अच्छा, आप ये मुझे बताओ, अभिषेक ये बताओ, ये जो हार है, ये आरजेडी की है कि कांग्रेस की है? नहीं, दोनों की है। हाँ, कांग्रेस की तो है ही है। जिसका नेता घुटने भर पानी में तैरता हो और मछली पकड़ने जाता हो, और उसे लगता होगा कि इससे वोट कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि मीडिया दिखाएगी दिन भर मुझे, उसको वो चुनाव जीतेगा क्या? 6 सीट पर आ गई। देख लीजिए आप लोग कांग्रेस की हैसियत और औकात, वो भी आरजेडी के साथ अलायंस बनने के बाद, जिसमें से उसकी 2 सीटें बहुत नैरो मार्जिन से निकल गई, वरना वो भी नहीं निकलती तो अंडर 5 होते। और टेक्निकली कहा जाए तो 3 सीट पर ही ये जीतने के कंडीशन में दिख रहे थे, और वही
वो जीतते। अब मुझे कोई 3 टॉप रीज़न बताओ आरजेडी क्यों हारी? मतलब 3 टॉप ऐसे बिल्कुल पिन पॉइंट करते, 5 बता दो, पर बिल्कुल स्ट्रेट अवे पिन पॉइंट करते हुए 3 ऐसे बताओ, जिससे कि पता चले कि आरजेडी क्यों हारी? देखिए, एक तो वही हमारी माता-बहनों के लिए जो अभद्रता वाले रील वायरल हो रहे थे, गाना गा रहे हो वायरल हो रहे थे, रंगदार बनने की बात हो रही थी, तो रिकॉलिंग ऑफ इट्स आई कॉइन्ड दिस थिंग एज़ अ गब्बर सिंह इफेक्ट कि 50-50 कोस दूर तक जब कोई बच्चा रोता है तो कहती थी ना माँ कि हुँ, सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ये इस जी, तरह जी। के जब 50-50 कोस दूर तक आरजेडी कार्यकर्ता ऐसे गमछा बांध करके दौड़ते थे और रील बनाते थे, तो माँ कहती थी कि बेटी ठीक से ईवीएम में बटन दबाना, नहीं तो जंगल राज वापस आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उनका इलेक्शन जो अलायंस था, ये नेचुरल अलायंस नहीं था। सभी एक दूसरे में लड़ रहे थे, फ्रेंडली फाइट कर रहे थे। धरातल पर ये कहीं भी टिके नहीं थे। पॉइंट नंबर 3, एनडीए। एनडीए के अलायंस ने बहुत अच्छे से टिकट वितरण किया, एक दूसरे के साथ अपने वोटर को ट्रांसफर कराया, मेक श्योर किया कि हर सीट पर एज अ अलायंस लड़े, एज अ पार्टनर लड़े, किसी ने किसी के पीठ में छुरा नहीं घोंपा। तो ये एनडीए की बहुत बड़ी जीत रही। अगर मैं एनडीए से जीत का ये क्रेडिट छोड़ ले लूंगा तो मैं बेईमानी करूंगा। पॉइंट नंबर 4, नीतीश कुमार पर पूरा इलेक्शन शिफ्ट करना, उनके चेहरे पर शिफ्ट करना, उनके सुशासन पर शिफ्ट करना और एक प्रतीक बताना कि भाई अच्छी विदाई ये आदमी डिजर्व करता है। एंड महिलाओं ने भर भर के वोट किया। 5, ऑफ कोर्स महिला फैक्टर जिसके बारे में बात कर रहा हूं, जिसमें मल्टीपल हैं, वो पूरा 20 साल का महिलाओं को लेकर के एक सुशासन है, जो महिलाओं का प्यार है। मोदी और नीतीश मिलते हैं तो एक नया कॉकटेल जन्म लेता है। जैसे मैं तो शराब नहीं पीता, लेकिन जो लोग पीते हैं कहते हैं कि बहुत डेंजरस हो जाता है। बहुत सारा मल्टीपल वाइन, जिन, रम, वोडका वगैरह मिक्स करके जो पीते हैं, कहते हैं वो ज्यादा नशा देता है। तो मोदी और नीतीश जब मिलते हैं तो ये महिलाओं के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है, सुशासन का उनके लिए, उनके देखभाल के लिए, उनके मान सम्मान का। तो मोदी और नीतीश के नाम पे जम करके महिलाएं वोट करती है। एंड ऑफ कोर्स नंबर 6 अगर नहीं जोड़ूंगा तो बेमानी होगी, ओवैसी फैक्टर एंड तेज प्रताप फैक्टर। इन लोगों ने लगभग 35 सीटों पर आरजेडी एंड कांग्रेस को डंट किया है, विच इज एब्सोल्युटली। मुसलमानों ने जहां भी पतंग छाप हुआ, जहां भी पतंग छाप दिखा, वहां जबरदस्त वोटिंग की, इंक्लूडिंग महुआ वाली सीट पर भी आप देखेंगे उस पर भी 8,000 मुसलमानों ने वोट किया है। तो मुसलमानों ने ये मान लिया है कि अब आरजेडी उनकी पार्टी नहीं है, मेन पार्टी उनकी ओवैसी की पार्टी है, उन्होंने साबित कर दिया है। अच्छा, मुसलमानों के लिए जो ओवैसी ने चलाया था ये चलाया था कि क्या हम दरी बिछाने के लिए ही रह गए हैं? आपको लगता है वो सक्सेसफुल हुआ है? Very successful, and it is very dangerous sign for Akhilesh Yadav as well. हाँ, वही And मैं बोलने वाली at the same time, अगर ये बंगाल में लड़ते हैं, आई एम नॉट श्योर कि वो बंगाल में लड़ेंगे, बट वेरी डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि ओवैसी ने अपना नाम, अपना मुसलमानों के बीच काम पहचान बना ली है। और बिहार के अंदर जो जहां भी मुसलमानों को पता था कि हम सिर्फ अपने वोट पर जिता सकते हैं, वहां उन्होंने राजद और कांग्रेस को बिल्कुल नहीं चुना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ओवैसी को चुना, और जो कि आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, आप ये बताओ जैसे एक्सिस माई इंडिया ने पोल सर्वे किया, उसने कहा 90% जो आरजेडी को वोट मिले वो यादव के मिले। पर अगर यादव के 90% वोट मिले तो ये वर्डिक्ट थोड़ी ना आता। ये ब्लंट लाई, ब्लंट झूठ और बकवास पोल था। मैंने आफ्टर उनके एग्जिट पोल के बाद जो है, मैंने अपना रिवाइज एग्जिट पोल दिया था, जिसमें 10 नंबर और बढ़ा दिए थे, 165 से 175 कर दिया था, क्योंकि आई वाज नोइंग दिस कि लॉन्ग बहुत सारे राष्ट्रवादी यादव इस बार खुल करके चुनाव लड़े और खुल करके उन्होंने ग्राउंड पर वोटिंग की, और वो आरजेडी के यादवों के अगेंस्ट लड़ रहे थे, अपने आप को प्रूव कर रहे थे कि वो सनातन धर्म के पक्षधर है, सनातन और राष्ट्र उनके लिए आगे है, परिवार आगे नहीं है। ये बुरी तरह से मिजरेबली फेल हुआ। आप देखिए कि मात्र सतीश यादव 12,000 वोट से राघोपुर चुनाव आ रहा है, आपका गढ़, जहां से आपकी पूरी पार्टी के स्टोरी लाइन लिखी जाती है, वहां पे तेजस्वी यादव किसी तरह से जीत गए, वही बहुत है। तो ये कहना तो बहुत ही बेकार है कि यादवों ने मात्र 6% वोट किया। मेरा मानना है कि लगभग 30% के आसपास, अभी और आंकड़े में कलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि पोस्ट पोल के बाद बहुत सारा एनालिसिस होता है, लेकिन मेरा मानना है 25 से 30% राष्ट्रवादी यादवों ने बिहार में वोट किया है। और ये एक और खतरनाक साइन है अखिलेश यादव ग्रुप के लिए, क्योंकि अगर यादव ऐसे खुल करके
शिफ्ट हो रहे हैं राष्ट्र के तो नाम पर, देश के नाम पर, भगवान के नाम पर। तो आपका मतलब है कि बीजेपी सक्सेसफुल हो रही है, यादव की जो पॉलिटिक्स है उसमें वो हो रही है? यस, वेरी सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल, बहुत हद तक, काफी हद तक। अच्छा, अब ना बहुत सीरियस क्वेश्चन पे आते हैं कि अब क्या? मतलब अब तो बन गई सरकार, बन गई, सारे पॉइंट्स हो गए, हमने कर दिया क्लियर। अब आप देखो बिहार में सबसे बड़ी कमी है कि प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं है, ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। जो होना चाहिए, जिसके बारे में पीके ने, प्रशांत किशोर ने बहुत बारी इसको पिन पॉइंट किया है। तो अब आपको लगता है कि ये जो वर्डिक्ट आया जिसमें नीतीश कुमार भी सिक्योर फील कर रहे हैं, बीजेपी भी सिक्योर फील करी, चिराग भी सिक्योर फील करे, आपको लगता है इन चीजों से, ये सब फैक्टर्स से आपको लगता है कि इसमें चेंजेस आएंगे और कितना समय लगेगा? आपको लगता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स होंगी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज खुलेंगी? नहीं, बिल्कुल खुलेंगी, बिल्कुल आएंगी। मेरा मानना है कि आने वाले समय में ऑलरेडी आप देखिए कि बिहार में पिछले 5 सालों के अंदर जो है वो 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है और 2154 फैक्ट्रीज लगी हैं। तो ये फेयर बात नहीं होगा कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं लगी है। मैं आपके साथ एक न्यूज शेयर करना चाहता हूँ आपके दर्शकों के साथ। ब्रिटेनिया, ज़ारा, वैन हुसैन से लेकर के अडानी तक बिहार में शुरू हुआ उद्योगों का नया युग। ये आर्टिकल ज्योति यादव ने द प्रिंट के लिए लिखा है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप उसको स्क्रीन पर शेयर कर सकती हैं। हाँ, करें। वो आप तो ये इसमें आपको दिखेगा यहाँ पर स्पेशली 2020 के बाद ये आंकड़ा 2154 फैक्ट्रियों तक पहुंच गया और निवेश 90,000 करोड़ का पहुंच गया। हाँ, छोटा है, ज्यादा नहीं है। जहां पर लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो 90,000 करोड़ तक ही अभी पहुंचा है। पर आप ये देखिए कि प्रतीकात्मक तस्वीर, मैं आपको इस तस्वीर का ये पूरा बता दूं। ये जीविका दीदी की सदस्य 42 वर्षीय सीमा देवी हैं। रोज ये आरके इंडस्ट्री में जाती हैं, डे शिफ्ट में काम करती हैं, लग्जरी कपड़े बनाते हैं जो अमेरिका एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये पूरा पोस्ट ज्योति यादव ने द प्रिंट के लिए लिखा, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा, वेल रिसर्च्ड आर्टिकल है। और आप ये देखिए, ये जीविका दीदी नीतीश कुमार की सोच है और ये बिहार में इनको नौकरियां मिलने लगी हैं। तो इसी को तो कहते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट दीदी, जो शाम के 4 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी, दिन भर अपना भोजन बनाती है और बाद में इंडस्ट्री में जाकर के काम करती है, कपड़े भी पति के लिए लेके आ जाती है जो थोड़े ये इधर उधर होते हैं, और सैलरी भी कमा रही है। तो बिहार में नीतीश कुमार को जो मिला था, बिहार वो खड्डे में मिला था, ये नहीं भूलिए। फिर उसमें मिट्टी भरना, फिर उसको समतल करना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। आज जितने पत्रकार आए ना बिहार में, यूपी से, लोग कह रहे थे ना कि यूपी से ज्यादा अच्छी इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सब कुछ यूपी के एक सीनियर जर्नलिस्ट धीरेन्द्र सर आए हुए थे, उन्होंने कहा यार बिहार की सड़कें तो तुम्हारी ग्रामीण सड़कें यूपी से कहीं अच्छी है। मैंने बोला यही बात तो, लोग आएंगे नहीं बिहार, जानेंगे नहीं बिहार के बारे में, तो मिथ ही फैलता जाएगा। मेरा मानना है कि आने वाले समय में बिहार फैक्ट्रीज का हब बनेगा अगले 5 साल में, और यहाँ पर बेरोजगारी पर बहुत मैसिव लेवल पर नरेंद्र मोदी जी काम करने वाले हैं। अभी ना मैं देवघर गई थी, बैद्यनाथ जी गई थी, अभी 2 दिन पहले ही लौटी हूँ। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे उतरी, मैंने कहा ऐसे लगता है जैसे किसी अमीर स्टेट में आए हो। हालांकि झारखंड भी बहुत पिछड़ा ही है, पर मे बी माइंस वगैरह उनके हिस्से आ गई है। तो जिस तरीके के कपड़े लोगों ने पहने थे, जो मतलब जो वहीं को बिलोंग करते थे, आसपास की विलेजेस में बिलोंग करते थे, जो गाड़ियां देखी मैंने वहां पे, तो मेरे को लगा कि नहीं, कितना वो फर्क तो अलग फैक्टर है। वो पूरा शहर जो है वो बाबा की कृपा से चलता है। मैं तो हर साल कांवड़ यात्रा करता हूँ, सावन में बाबा वैद्यनाथ धाम जाता हूँ, आपको पता है। पिछले 20 साल से कांवड़ यात्रा कर रहा हूँ, बाबा वैद्यनाथ धाम जा रहा हूँ, और महादेव की कृपा रही तो जब तक शरीर चलेगा तब तक पैदल कांवड़ यात्रा होती रहेगी वहां पे। वो पूरा जो रूट है वहां पे 50 किलोमीटर जो है, वो बाबा की कृपा इतनी है कि वो पूरा इकोनॉमी जो है वो मंदिर के कारण है। वो अलग बात है, लेकिन फिर भी झारखंड में काफी रिच मिनरल शुरू से रहे। सारा मिनरल तो बिहार से डिवाइड होने के बाद झारखंड के पास ही रहा, ऐसा बहुत वही है। मैं कह रही हूँ ना। हाँ, मेरे को बहुत अमीरी दिख रही थी लोगों के पहनावे में और सब में, और जिस तरीके से वहां पे रेस्टोरेंट और होटल्स टूरिस्ट से नहीं भरे हुए थे, वहीं के रेजिडेंट लोगों से भरे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, वो आपको लगता है कि इतना बड़ा मैंडेट जो मिला है बीजेपी को भी और नीतीश कुमार को भी, तो अब नीतीश कुमार पलटी तो नहीं मारेंगे? और क्या बीजेपी अपने तरीके से सरकार चलाने की कोशिश करेगी और कर सकती है, तो सक्सेसफुल होगी करने में?
नहीं नीतीश कुमार किसी मंत्रालय के अंदर कभी भी ये उनका इंटरवेन नहीं होता, वो करते भी नहीं है। और तो जो बीजेपी के पास जो मंत्रालय रहेगा उसको चलाने देंगे। मोदी नीतीश के बार अपने मर्जी से जो जिस प्रकार से शासन करते हैं वो करते रहेंगे। और मेरा मानना नहीं है कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, क्योंकि सामने वाले के पास कोई इंसेंटिव नहीं है देने को, क्यों पलटेंगे। और जब तक वो कंफर्ट जोन में, जब तक वो सत्ता के केंद्र में रहते हैं, वो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। तो वहां जब तक प्रॉब्लम नहीं होगा, ये प्रॉब्लम नहीं होगा। और केंद्र सरकार भी ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वो भी जानती है कि 12 सांसद उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां कुछ अगर हिलता है तो फिर पूरी तरह से आप चंद्रबाबू नायडू पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और फिर उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। तो ये भी ठीक बात नहीं है। अच्छा, ये संजय यादव है जो, इनके बारे में तो बहुत बातें सुनी मैंने, रोज ट्विटर पे पढ़ रही थी। अब क्या प्रूफ है, ये सही है कि नहीं मुझे नहीं, कह रहे इन्होंने नेली 700-800 करोड़ रुपए कमा लिए सीटें बेच-बेच के, टिकट बेच के। अब ये इज इट ट्रू? ये पूरा ट्विटर भरा हुआ था, मैं इसके ऊपर पूरा थ्रेड पढ़ रही थी। कल तो प्रोटेस्ट भी काफी हुआ है। नहीं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि संजय यादव ने पैसे लिए, और मदन शाह ने तो खुलेआम शर्ट फाड़ करके मीडिया में कैमरे में आकर के कहा था कि 25 से ज्यादा सीट नहीं जीतेगा, बहुत घमंडी हो गया है, संजय यादव सबसे पैसा वसूली कर रहा है। और इस पर तो अब रोहिणी का बयान आना है, एक और दो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मेरा मानना है ठीक है। अब ना मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ जो मैं लिख नहीं पा रही थी, मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहे थे ठीक से लिखने। मैंने ना जैसे पटना, मैं तो नहीं आई बिहार, पर ना हमारे जैसे मैंने आपको बताया ना कि 100 लोगों से मैंने बात की, 95 उसमें से बिहारी हैं। यूपीआई सब इतने मिलते नहीं है दिल्ली में। उनके अंदर इतनी नफरत लालू जी के लिए, मतलब मैं हैरान रह गई कि लालू और राबड़ी के लिए इतनी नफरत, उसी का भोग रहे हैं अभी तेजस्वी। मुझे लगता है वो कभी सीएम बने। और वो मतलब दे विश सो, मतलब जैसे वो उनको जैसे कोई श्राप नहीं देता, ऐसे दे रहे थे लोग वो करके। तो मैं उनको कहती थी ऐसे नहीं बोलो, वो बड़े हैं और ये सब। पर वो कहते नहीं, हमने भोगता है ना, आपको नहीं पता है। ऐसा क्या भोगा है? एक मैं किसी नहीं, वो एक पूरा का पूरा 1 घंटे का दीदी एपिसोड हो जाएगा। मैंने बोला ना कि आप इशारों में कि आप जिसके साथ अपने आपके नाती पोती प्रिय थे, बाकियों के नहीं थे। न जाने कितने डॉक्टर, इंजीनियर, उनके लड़के लड़कियों का किडनैपिंग हुआ था। याद है 2004 का फेमस अटल बिहारी वाजपेयी का वो स्पीच, कहाँ है मेरा किससे, टीपीएस का लड़का जब किडनैप हुआ था। मैसिव बच्चों को माता पिता बेंगलोर, दिल्ली भेजने को विवश हो गए मैट्रिकुलेशन के बाद से ही। वो अलग पाक में, अभिषेक मेरे को भी पाक में ना यही बोल रहे थे, कह रहे थे कि अब हम यहाँ पे आराम से बैठे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अगर ये तेजस्वी आ जाएगा, आरजेडी आ जाएगी, तो हम लोग को तो वापस गाँव, हमारी तो बहू बेटियां सेफ नहीं होंगी। इतना बुरा हाल था। ये बिल्कुल सही बात है। और इसी कारण मैंने कहा कि वो पॉइंट नंबर 1 जो मैंने गिनाया, गब्बर सिंह इफेक्ट, वो बहुत ज्यादा, वो हेट्रेड नहीं जाएगा। वो जो दौर हमने देखा है, और उसका इफेक्ट तेजस्वी कभी सीएम नहीं बन पाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी के बाद तो फिर बीजेपी के हाथ में बिहार आया नहीं, क्या फिर वो किसी को नहीं मिलेगा वापस। वो तो वही बात है कि जब तक ये एनडीए का ये वाला कॉम्बिनेशन रहेगा, तो सामाजिक समीकरण जो है वो कभी भी उनके फेवर में रहेगा नहीं। बिल्कुल। पर चिराग पासवान ने इस बार अच्छा किया कि मान गया कि सारी सीटों पे नहीं लड़ा और थोड़ी सीटों पे लड़के, इसमें बहुत यू वर राइट, आपने कहा ना, इन्होंने बहुत अच्छी तरह स्ट्रैटेजी करके फिर वो लड़े। बिल्कुल। चलो, थैंक यू सो मच अभिषेक, मजा आ गया। आपने तो, हाँ, आपने 160 बोला था, इतने ज्यादा हो गए आपको, कैसे हो गए इतने ज्यादा? वही देखिए, हमारा मैं 3 महीने से मैं अपने दर्शकों को बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि देखिए ये जो थ्रेशोल्ड बार है 157, ये फिर इसके अगर ये क्रॉस होता है तो कहाँ जाके रुकेगा, क्योंकि महिलाओं का जो अंडर करेंट मैंने भी सुना। हाँ, तो ये लगातार वो नंबर मैंने बोला था, और ये नंबर ऑब्वियस थे, क्योंकि आप देखिए कि इनके पास माई समीकरण नहीं रहा ना। मुस्लिम भी टूटा, यादव भी टूटा, फिर आपका वोट शेयर अराउंड 37%, इनका नेचुरल अलायंस का वोट शेयर 47% के साथ हो रहा है। तो 2 कॉर्नर फाइट में 10% का गैप रहेगा, तो दीदी कहां कोई मुकाबला होना है, फिर तो यही रिजल्ट आना है। आपको लगता है लालू यादव और राबड़ी देवी सच्ची में हाउस अरेस्ट में? अब ये न्यूज आ रही है मेरे पास, इसका कोई कंफर्म सोच नहीं, क्योंकि कल तो लालू यादव संभवतः बाहर आए थे गाड़ी से, ये दिखाने का प्रयास हुआ था, तो हाउस अरेस्ट वाली बात तो सही नहीं लग रही है। पर देखते हैं, इसका जो भी होगा पता चल जाएगा। अभी तो और बच्चे और बहन लोग वगैरह कुछ बाइट देंगे ही, वो वेट कर रहे हैं। ये कहीं जो वो लैंड फॉर जॉब, वो जो था, वो वाले पैसे के पीछे लड़ाई तो नहीं है?
वो भी केस खुलेगा ना अभी 5 तारीख को, तो वो भी केस है ना अभी 5 दिसंबर। पॉसिबल है। आई मीन इतना कुछ मतलब देखिए, जहां पर ट्विटर अपूर्ण न्यूज़, ट्विटर ही पे सारी धन न्यूज़, होता है। नहीं ट्विटर ही सारी न्यूज़ देता है। ट्विटर ने लिखा है कि वो सारा पैसा रोहिणी की इन-लॉज़ के पास है, उसके कारण नहीं, झगड़ा हो रहा है। अब किसके पास है क्या है मुझे पता नहीं। मुझे इतना पता है कि भाई जहां भी अकूत धन पैसा इन्वॉल्व होता है वहां लड़ाई तो होगी। हम अच्छे हैं, आराम से जी रहे हैं। जी, थैंक्स सो मच अभिषेक। थैंक यू, प्रणाम।